दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि हाल ही में ही हमारी नौसेना के लिए हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का अप्रूवल 40,000 करोड़ रुपए में दिया है। और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि भारत अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को इस समय बनाकर तैयार कर चुका है। साथ में हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में लगने वाले सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट यानी कि पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का किसी भी पनडुब्बी में लगे होने का फायदा क्या होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस समय हमारे पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का स्टेटस क्या है। किसी भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के अंदर पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम अति महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इस पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का किसी भी पनडुब्बी में लगे होने का ये फायदा होता है कि हमारी पनडुब्बी काफी ज्यादा साइलेंट हो जाती है और हमारी पनडुब्बियों की स्पीड भी काफी हद तक बढ़ जाती है। पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को समझने से पहले आपको फाइटर जेट के मैकेनिज्म के बारे में समझना होगा। आप सभी ये बात जानते हो कि फाइटर जेट का जो एयर इनटेक होता है, जहां से फाइटर जेट के इंजन के अंदर हवा जाती है और फिर वही हवा एग्जॉस्ट के रास्ते काफी तेजी से बाहर निकल जाती है। सेम इसी तरीके के मैकेनिज्म का इस्तेमाल हमारे पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर भी किया जाता है, जहां पर पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम के आगे से पानी काफी ज्यादा हल्की स्पीड में जाता है, लेकिन वही पानी पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम के पीछे से काफी ज्यादा तेज निकलता है। और जिस समय पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर से पानी निकलता है, उस समय ये पानी काफी ज्यादा साइलेंटली निकलता है, जिस कारण पानी के अंदर वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होती है। और अगर पानी के अंदर वाइब्रेशन कम होती है तो उस कंडीशन में किसी भी पनडुब्बी का पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अपनी पनडुब्बियों को साइलेंट बनाने के लिए ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के अंदर इस पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में लगने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर को पहले ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाकर तैयार कर चुका है और इस न्यूक्लियर रिएक्टर को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने हमारी S5 क्लास की पनडुब्बियों के लिए बनाकर तैयार किया है। और इसी न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल हम अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के अंदर भी करने वाले हैं। इन पनडुब्बियों के हल में लगने वाले मेटल को भी पहले से ही मैदानी बनाकर तैयार कर चुका है और पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम को हम ऑलरेडी बनाकर तैयार कर चुके हैं। और आप सभी ये बात भी जानते ही होंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से जब भी किसी हथियार को अप्रूवल दिया जाता है, जब उस हथियार की सभी टेक्नोलॉजी बनकर पहले से ही तैयार हो जाती हैं। और आपको जितने भी टेक्नोलॉजी के बारे में इस वीडियो के दौरान बताया गया है, ये किसी भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में लगने वाली सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं, जिससे ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इस समय भारत अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए पहले से ही सभी टेक्नोलॉजी को बनाकर स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर तैयार कर चुका है, जिसका फायदा हमको यह होगा कि अब हमको अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि भविष्य में भारतीय नौसेना के पास कितनी संख्या में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होनी चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।